हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सब एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप भी, मैं खुद एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हम लोग कैसे एफ़िशिएंटली कोई भी चीज़ को याद रखें या फिर उसको मेमोराइज़ करें कि वो हमारे दिमाग में रहे बहुत समय तक, ताकि वो हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए, आज इस पे बेस्ड एक मैं लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आज जैपनीज़ मेथड के बारे में बताऊँगी कि आप कैसे एफ़िशिएंटली याद रख सकते हैं, चीज़ों को मेमोराइज़ मेमोराइज़ कर सकते हैं, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहे और आप इसको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन में हेल्पफुल हो। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैपनीज़ मेथड क्या है। हम लोग सब अभी एक ऐसे फ़ेज़ में हैं कि हम लोग सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी, मैं भी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप किसी न किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, तो आप सबसे पहली बात तो ये कि हम हमेशा अपने आप को कम समझते हैं। वी ऑलवेज़ फील लो। मतलब हम लोग हमेशा दूसरों से अपने आप को कंपैरिज़न करने लगते हैं हर चीज़ में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर हर किसी का अलग-अलग जर्नी होता है, इसलिए कभी भी कभी भी लो फ़ील नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी हो। क्योंकि हर किसी के पास अलग-अलग रिसोर्सेज़ थे, उस उनकी लाइफ़ अलग थी, उनके साथ लोग अलग थे, इसलिए उनका लाइफ़ अलग है। तो कि हर किसी से अब कंपेयर करके अपने आप को कम ना समझें। जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है कि कोई गाड़ी ले रहा है, कोई घर ले रहा है, कोई यहाँ घूमने जा रहा है, कोई वहाँ घूमने जा रहा है। मतलब तो ये सब देखकर हम हमेशा डिमोटिवेटेड फ़ील करते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ़ ही ऐसी चल रही है। मैं ही सबसे बेकार जीवन जी रही हूँ। बट ऐसा नहीं है, हम लोग को बिल्कुल भी मतलब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे वही सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड होते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। तो उन सब अच्छी पिक्चरों को देखकर अपने आप को कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ों से भी आप दूर रहें। और देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी सबसे पहले ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, एएलपी हो गया, आरआरबी हो गया या फिर बीपीएससी, यूपीएससी। यूपीएससी, बीपीएससी तो एक थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम एटलीस्ट 1 साल से 1.5 साल लेता ही है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। इसलिए ये एक लॉन्ग टर्म एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो इसको कभी भी आप मतलब शॉर्ट टर्म में अचीव नहीं कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम। आप इसको कभी भी मतलब कंपैरिज़न ना करें दूसरों से। और फिर अपने आप को हमेशा एफिशिएंट समझें कि हाँ, जो मैं हूँ मतलब मैं काबिल हूँ, मैं एफिशिएंट हूँ, मैं कर सकती हूँ। एक थॉट रखें अपने दिमाग में, अपने बैकग्राउंड में, ताकि वो आपको हमेशा मोटिवेटेड फ़ील करवाए और आप हमेशा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ। क्योंकि पॉज़िटिव माइंड ही पॉज़िटिव रिज़ल्ट देता है, गिव्स पॉज़िटिव रिज़ल्ट। ये मेरे लाइफ़ का सबसे बड़ा एक थॉट है कि पॉज़िटिव माइंड जो है वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट देता है हमेशा, चाहे जो भी हो। आप अच्छा सोचिए। तो ये सारी चीज़ें आपके मोटिवेशन के लिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैपनीज़ लोग जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मतलब वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे इम्प्रूव करते हैं। स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स पे इम्प्रूवमेंट लाते हैं। सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन लोग अभी आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो कि जैपनीज़ लोग हैं, जो बहुत हर एक छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, हर एक बारीकी पे ध्यान देते हैं। तो वहीं से मैं एक मेथड लाई हूँ, काइज़न। काइज़न क्या होता है कि इम्प्रूव लिटिल एवरी डे, यानी कि हर एक चीज़, जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मान लीजिए 10 फ़ॉर्मूला है, इसको आप डेली याद करिए। मतलब एक दिन 10 फ़ॉर्मूला, फिर अगले दिन 20, फिर अगले दिन 30, ऐसे करके डेली याद करिए। तो ये आपको मेमोराइज़ होगा, ये आपको याद रहेगा हमेशा। और फिर स्मॉल कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, मतलब डेली डेली थोड़ा-थोड़ा करके, मतलब जैपनीज़ टर्म जो है ये इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करता है कि आप कंसंट्रेट करके थोड़ी देर पढ़ाई करें, या ये नहीं कि मतलब 8 घंटे लगातार 9 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बट कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है, ये नहीं। उनका मतलब वो लोग ये सोचते हैं कि आप 1 घंटे पढ़ें बट एफिशिएंटली पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि वो आपको मेमोराइज़ हो जाए बहुत ही आसानी से। तो इसलिए आप इसको 10 मतलब छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी 10 फैक्ट्स है, उसको
डेली याद कर सकते हैं, मतलब पर डे याद कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। पोमोडोरो मेथड क्या है कि स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन फॉर शॉर्ट पीरियड। ये अभी मैंने आपको बताया कि मतलब बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि मैंने 4 घंटे डेली 4 घंटे लगातार मैं पढ़ती हूँ, या फिर 5 घंटे मैं मतलब लगातार बैठी रहती हूँ चेयर पे पढ़ते ही रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उतने इफिशिएंटली मतलब उतना इफिशिएंटली कोई भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है 5 घंटे तक 6 घंटे तक। इसलिए आप क्या करें, एक एक घंटे करके पढ़ें, 1 आवर, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 1 आवर, ऐसे कर करके पढ़ाई करिए। मतलब छोटे छोटे टाइम गैप में इम्प्रूवमेंट करिए। इससे क्या है कि थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है गैप में, तो फिर अगले टाइम पे फिर से कंसंट्रेट करके पढ़ पाता है। तो छोटे छोटे पीरियड्स बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए। तो जैपनीज मेथड इस चीज पे फोकस करता है कि शॉर्ट पीरियड में लार्जर इम्प्रूवमेंट करिए, छोटे छोटे पीरियड में लार्जर इम्प्रूवमेंट। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। ये तीसरा मेथड है शुहारी मेथड। शु का मतलब होता है लर्न फ्रॉम बेसिक, यानी कि बहुत मतलब हमेशा किसी भी टॉपिक को, किसी भी थ्योरी को जो है वो हमेशा बेसिक से पढ़ना चाहिए, ताकि बेसिक, जब आपके दिमाग में बेसिक जो है वो क्लियर हो जाता है, तो फिर आप उसका कितना भी बड़ा एग्जाम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लर्न फ्रॉम बेसिक्स। तो इसके लिए हम लोग बुक्स को या फिर किसी भी टीचर के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। और इससे मतलब बेसिक से अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट होगा, क्योंकि हायर जब हम लोग हायर लेवल पे जाएँगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। हा का मतलब है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रैक्टिस। मतलब कोई भी अगर हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं या मैथ कुछ भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो उसको एक्सपेरिमेंट करिए, उसको मतलब प्रैक्टिस करिए हमेशा। कि अगर 10 फॉर्मूला पढ़े हैं, 10 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो उस पे बेस्ड 20 न्यूमेरिकल्स लगा लिए, फिर 20 क्वेश्चंस बना लिए। या फिर किसी भी टॉपिक का, हिस्ट्री का भी कोई टॉपिक हो, तो अगर हम लोग कोई टॉपिक पढ़े हैं आज कि 1857 का रिवॉल्यूशन, तो इस पे बेस्ड हम लोग 10 क्वेश्चंस लगा लिए। तो ये हमारे लिए मतलब एक इम्पैक्ट भी देगा हमारे दिमाग में कि हाँ, अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है। इससे भी एक मोटिवेशन आती है कि हाँ, आगे मैं फर्दर इम्प्रूव कर सकती हूँ। आरआई का मतलब क्या होता है, मास्टरी। मास्टरी का मतलब होता है कि हर एक चीज को डीपली समझिए। हम बहुत बारी क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाएं और फिर हमारा एग्जाम हो जाएगा, हम जल्दी से निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ने का कोई भी मतलब ऊपर ऊपर से कोई भी मेथड नहीं होता है। आपको इफिशिएंटली डीपली ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। आपको कोई भी चीज जो है वो उसको डीपली ही पढ़ना पड़ेगा हमेशा, तभी वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ते रहते हैं, बट उनके अंदर कोई भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता। वो 2 साल, 3 साल तैयारी कर रहे हैं, बट कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई 6 मंथ कर रहा है और उसका निकल जाता है, पता है क्यों? क्योंकि वो एफिशिएंसी पे वर्क करते हैं। वो इस चीज़ पे वर्क करते हैं कि मुझे कितना समझ आ रहा है, मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पे बेस मुझे क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। फिर मैं मतलब कितना एफिशिएंटली पढ़ रहा हूँ, डीपली पढ़ रहा हूँ कि नहीं, कोई भी टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि नहीं दिमाग में। तो इससे मतलब इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होती है। ये नहीं कि 6 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं बट कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो किसी भी फ़ायदे का नहीं होता है। तो अब हम लोग 4th मेथड पढ़ते हैं। तो 4th मेथड मैं आपको बताती हूँ कि ये है कि एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी ज्योग्राफी का, तो आप मान लीजिए 10 टॉपिक्स इसमें से पढ़े। तो अब आप क्या करिए कि इस बुक को बंद करिए और बंद करके अपने दिमाग में मेमोराइज़ करिए कि वो चीज़ें मुझे याद हो रही हैं, नहीं हो रही है, या मेरे दिमाग में आ रही है या नहीं। और अगर आ रही है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो फिर से आप उसको रीड करिए और फिर से बंद करके मेमोराइज़ करिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे मेमोरी पे इम्पैक्ट पड़ता है और हमें चीज़ें आसानी से याद रहती हैं। यानी कि रिपीट करने से हमें याद हो जाती हैं ज़्यादातर। मैंने एक यूपीएससी एस्पिरेंट का इंटरव्यू देखा था, उसमें मैंने सुना था कि वो क्या करती थी कि जो पूरा दिन का शेड्यूल था उनका, जो वो पूरे दिन में जो भी वो पढ़ाई करती थी, तो वो रात को सोने से पहले 1 घंटे हर चीज़ को
मेमोराइज़ करती थी, हर चीज़ को याद करती थी कि आज क्या-क्या पढ़ा, क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर कौन-सा टॉपिक में क्या टॉपिक पढ़ा, फिर किस चीज़ में मुझे दिक्कत हुई। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें करके ना हमें मतलब मेमोराइज़ करने में आसानी होती है। अब हम लोग 4th मेथड पढ़ेंगे हाइंडसाइट सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का ये मतलब है कि आप जो डेली पढ़ रहे हैं, वो आपको कितना मतलब याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, इसको देखना। इसके लिए सबसे अच्छा आप एक मैं मेथड बताती हूँ, वो है मिरर मेथड। जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं, वो आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को समझाइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको कितना दिमाग में याद है, नहीं याद है, हर चीज़। इससे क्या होगा कि आप पहला बात तो आपको बोलने का तरीका अच्छा हो जाएगा और दूसरी बात आपको हर चीज़ मेमोराइज़ होगा, आपको याद आएगा कि हाँ, ऐसे। फिर अपने आप को भी समझाइए हर चीज़ कि हाँ, इस टॉपिक का मतलब ये था, फिर इस टॉपिक का लिंक इस टॉपिक से ऐसे था। तो हर चीज़ ये आपको दिमाग में मेमोराइज़ करेगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर और मैं खुद भी एक एस्पायरेंट हूँ, तो मैं एस्पायरेंट का दर्द को समझ सकती हूँ। थैंक यू सो मच।